तो दोस्तों स्वागत है। आज हम जिस मूवी की कहानी को सुनने वाले हैं उस मूवी का नाम है दी अदर्स। ये एक इंग्लिश स्पेनिश साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसका एक और स्पेनिश नेम लॉस ऑथरोस भी है। ये मूवी साल 2001 में रिलीज़ हुई थी और इसको IMDb ने 7.6 की रेटिंग दी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस मूवी की कहानी को बताता हूँ, उसके बाद हम लोग इसकी रिव्यू की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी ग्रेस नामक एक लेडी और उसकी दो बच्चे एनी और निकोलस के बारे में है। ग्रेस अपने दोनों बच्चों के साथ अकेले ही रहता है क्योंकि उसका पति वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जंग में गए थे जो अभी तक लौट के नहीं आए हैं। ग्रेस के अकॉर्डिंग उसके दोनों बच्चों को एक अजीब सी बीमारी है जिसका नाम है फोटो सेंसिटिविटी। इस बीमारी में वो लोग ना तो सूरज की रोशनी के आसपास और ना ही किसी भी ज़्यादा रोशनी भरे जगह पे जा सकते हैं। ग्रेस अपने घर में काम करने के लिए 3 मेड को हायर करती है। एक का नाम रहता है मिसेस मिल और एक का नाम रहता है टर्टल और एक गूंगी लड़की रहती है जिसका नाम रहता है लाइडिया। ये तीनों इस घर में एज अ मेड काम करने के लिए आते हैं। मिसेस मिल्स ग्रेस को ये बताती है कि वो आज से कई साल पहले इस घर में एज अ मेड काम कर चुकी है। सब कुछ सही जा रहा था लेकिन अचानक इस घर में अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती है। बच्चों की कमरों के खिड़कियों पर जो पर्दे लगे हुए रहते थे जो कि उन्हें सूरज की रोशनी से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए गए थे, रात को अचानक वो पर्दे कोई हटा देता है जिसके कारण निकोलस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। एक दोपहर ग्रेस को अपने घर पे फुटस्टेप की आवाज़ें सुनाई देती है, पर जब वो छानबीन करने जाती है उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर एनी अपनी माँ को ये बताता है कि उसे इस घर में कुछ लोग नज़र आता है। 2 कपल, एक बूढ़ी औरत और एक बच्चा जिसका नाम विक्टर है, और वही वो बच्चा है जो हर बार सारे पर्दे हटा देता है खिड़कियों से। एनी के मुताबिक ये सारे लोग भूत थे, लेकिन ग्रेस एनी की बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती, बट फिर भी वो अपनी बेटी के कहने पर उस घर को अच्छे से तलाश करना शुरू करती है, खासकर उस कमरों में जहाँ पर वो आज से पहले ज़्यादा गई नहीं है। तलाश के दौरान ग्रेस को एक फ़ोटो एल्बम मिलता है जिस पर काफ़ी सारे लोगों की तस्वीरें ली गई है, लेकिन वो लोग उस तस्वीर में सो रहे थे। जब ग्रेस इस फ़ोटोज़ को मिसेस मिल्स को दिखाती है तो मिसेस मिल्स ग्रेस को ये बताती है कि ये सारे लोग सोए हुए नहीं हैं बल्कि मर चुके हैं। पुराने ज़माने में लोग मरे हुए लोगों की तस्वीरें लिया करते थे ताकि शायद उनकी यादें, उनकी रूह उन लोगों के साथ रहे, उन्हें छोड़कर कहीं और ना जाए। एक रात ग्रेस को अपने घर पे पियानो बजते हुए सुनाई देता है। जब वो चेक करती है तो उसे उस कमरे में कोई नज़र नहीं आता। तब जाके ग्रेस को ये रियलाइज़ होता है कि एनी शायद सही बोल रही थी, इस घर में उन लोगों के अलावा और कोई भी है। दूसरे दिन ग्रेस किसी लोकल प्रीस्ट को बुलाने के लिए घर से बाहर निकलती है। जाते वक्त वो टर्टल को ये बताती है कि शायद आसपास कहीं विक्टर नाम के किसी बच्चे का एक कब्र हो सकता है, अगर तुम ढूंढ दो तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद वो चली जाती है। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि विक्टर ऑलरेडी उस कब्र को ढूंढ चुका होता है और मिसेस मिल्स के कहने पर वो उस कब्र को पत्ते से ढांक रहा होता है, और मिसेस मिल वहाँ पे टर्टल को ये बताती है कि ग्रेस को बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाएगा कि इस घर में जो भी हो रहा है उसका कारण क्या है। चर्च जाते वक्त रास्ते पे ग्रेस को उसका हस्बैंड मिलता है। वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको ये लग रहा था कि वो अब मर चुका है। वो अपने हस्बैंड को लेकर सीधा अपने घर आता है। बच्चे भी अपने पिता को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उसका पति यानी कि चार्ल्स थोड़ा सा वियर्ड व्यवहार करता है। वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलता ज़्यादा। एक रात ग्रेस अपनी बेटी को अपने हाथों से सिया हुआ एक वाइट ड्रेस पहनाती है और थोड़ी देर बाद उसे उसी वाइट ड्रेस में एक अजीब सी बुढ़िया नज़र आती है, जिसे देखकर ग्रेस काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। तभी उसे ये रियलाइज़ होता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उसका एक वहम था। इस हादसे से एनी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो अपने भाई निकोलस को जाके ये बताती है कि मॉम फिर से उस रात जैसी पागल हो गई है, लेकिन निकोलस को ये समझ में नहीं आता कि एनी किस रात के बारे में बता रही है।
यहाँ दूसरी ओर चार्ल्स फिर से घर छोड़कर जंग में जाने की बात करता है, जिसके कारण ग्रेस काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो चार्ल्स और ग्रेस को हम लोग यहाँ पे कुछ पल साथ में बिताते हुए दिखते हैं, लेकिन उसके बाद ही जब सुबह होता है तो ग्रेस को ये समझ में आता है कि चार्ल्स फिर से उसे छोड़कर चला गया है। सुबह जब ग्रेस चार्ल्स की याद में गेट पर खड़ी हुई रहती है, तब उसे अचानक घर के अंदर से एनी की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। घर के अंदर जितने पर्दे थे वो सारे पर्दे अब घर से गायब हो चुके थे, जिसके कारण एनी और निकोलस को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। ग्रेस जैसे तैसे अपने बच्चों को बचाती हैं और उसके बाद वो घर के मेट्स को काफ़ी ज़्यादा झाड़ती है, लेकिन उन लोगों का रिएक्शन काफ़ी कूल था। वो लोग ऐसे बता रहे थे जैसे कि उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि बच्चों को एक तरह की बीमारी भी है। तो ग्रेस उन लोगों को घर से बाहर निकाल देते हैं। सुबह से लेकर रात हो जाती है। ग्रेस घर पे चारों ओर सिर्फ पर्दे ढूंढने में ही बिता देती है कि सारे के सारे पर्दे आखिरकार गए कहाँ। तभी अचानक उसे एक कमरे में एक तस्वीर मिलती है, जिस तस्वीर को देखकर ग्रेस बिल्कुल चौंक जाती है। ये तस्वीर थी उन तीनों मेट्स की जो कुछ देर पहले इस घर पे काम कर रहे थे, और वो लोग इस तस्वीर में मरे हुए थे। इससे ये साबित हो जाता है दोस्तों कि वो तीनों आत्माएं हैं। यहाँ दूसरी ओर निकोलस और एनी अपने पिता को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। घर से बाहर निकलते ही उन्हें 3 कब्रें नज़र आती है, और जब एनी उस कब्र को अच्छे से देखती है तो उसे ये पता चलता है कि ये कब्र किसी और का नहीं, उनके घर में काम कर रहे मेट्स का है। तभी वहाँ पर उन तीनों मेट्स की आत्माएं आती है, और उन्हें देखकर बच्चे बिल्कुल डर जाते हैं और वहाँ से भागकर घर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते पे ही उन्हें उसकी मम्मी बचा लेती है और उन दोनों को लेकर घर के अंदर घुस जाती है और घर के दरवाजे को लॉक कर देती है। घर के बाहर से मिसेस मिल्स की आत्मा ग्रेस को ये बताती है कि तुम हमें तो रोक लोगे, लेकिन जो तुम्हारे घर पर है तुम उन्हें कैसे रोकोगे। ऊपर कमरे में जाओ, तुम्हें वहाँ पर वो लोग नज़र आएंगे। ऊपर जाकर ग्रेस ने उन लोगों को देखा जिसके बारे में एनी अक्सर उसे बताया करती थी, और वहाँ पर वो बूढ़ी लेडी भी थी जो कि ये बोल रही थी कि एनी और निकोलस को उसकी माँ ने मुंह पर बिस्तर दबाकर मार दिया था, और एक बंदूक से अपने आप को मारकर सुसाइड भी कर लिया था। दोनों बच्चे चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रहे थे कि नहीं, हम जिंदा है, हम जिंदा है। तभी ग्रेस गुस्से में आकर उस टेबल को हिलाना शुरू करती है और उस टेबल पर रखे सारे पेपर्स को हाथों से फाड़ देती है। लेकिन अगर उन लोगों की नज़र से हम लोग ये जब नज़ारा देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो सारे पेपर्स अपने आप फट रहे थे, टेबल अपने आप हिल रही थी। इसका मतलब ये था दोस्तों कि इस घर में भूत ये लोग नहीं थे। इस घर पे भूत ग्रेस और उसकी 2 बच्चे एनी और निकोलस थे। आज से कई साल पहले ग्रेस ने अपने दोनों बच्चों को मार दिया होता है, और वो खुद को मारकर सुसाइड भी कर लेती है, सिर्फ़ और सिर्फ डिप्रेशन के कारण में, अकेलेपन के कारण में। और मरने के बाद जब उसको उस घर में मुक्ति नहीं मिलती तो उसकी रूह को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होता कि वो अब मर चुकी है। अब ग्रेस को सारी बातें समझ में आ जाती है कि वो क्या है, क्यों है, और उसे ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि उसका पति अब जंग से कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि वो अब दुनिया में रहा ही नहीं। वो जिससे मिला था वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका आत्मा था और कुछ नहीं। दूसरी सुबह हम देखते हैं ग्रेस को अपने बच्चों के साथ उस खिड़की पर खड़े रहते हुए, और उसे उसके बच्चों को सूरज से कोई भी तकलीफ़ नहीं हो रही थी। यहाँ दूसरी ओर घर पे आए हुए लोग जो कि वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिसर्च कर रहे थे, वो लोग अब इस घर से जा रहे थे, और हम वहाँ पे विक्टर को भी देख पाते हैं जो कि अपने माता पिता के साथ इस घर पे आया था। तो बस इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ग्रेस और उसके बच्चे यानी एनी और निकोलस हमेशा के लिए इस घर पे ही रहते हैं। दोस्तों, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। मैंने इस मूवी को एज अ हॉरर मूवी सोचा था, लेकिन ये मूवी हॉरर मूवी से हटकर काफ़ी ज़्यादा इमोशन से भरी हुई मूवी थी। मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये मूवी देखें, और मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 की रेटिंग दूँगा। जब आप लोग ये मूवी देखिएगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोगों को खुद ये मूवी कैसा लगा। आई होप आप लोगों को ये मूवी अच्छा लगे। मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे गाइस।